नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। शुरुआत अहम खबर के साथ। जेएनयू विवाद पर जेएनयूएसयू अध्यक्ष कन्हैया कुमार को लेकर नया खुलासा हुआ है। जेएनयू रजिस्ट्रार भूपेंद्र जुत्सी ने दावा किया है कि अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ कार्यक्रम की इजाजत रद्द किए जाने पर कन्हैया ने ऐतराज जताया था। जुत्सी ने बात जेएनयू की आंतरिक जांच कमेटी के सामने रखी है। अफजल की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तुम कुछ भी कर लो, है हक हमारी, है जान से प्यारी। कन्हैया ने अफजल पर प्रोग्राम को रोकने पर जताया था ऐतराज। कितने अफजल मारोगे? ये सवाल खड़ा हुआ है जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भूपेंद्र जुत्सी के नए खुलासे से। जेएनयू के रजिस्ट्रार भूपेंद्र जुत्सी ने दावा किया है कि जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी के खिलाफ विवादास्पद कार्यक्रम की इजाजत को रद्द किए जाने पर ऐतराज जताया था। रजिस्ट्रार जुत्सी ने बयान जेएनयू के इंटरनल जांच कमेटी के सामने दिया है। रजिस्ट्रार जुत्सी ने अफजल के कार्यक्रम का पूरा डिटेल देते हुए कहा है, मैंने अपने कार्यालय में 9 फरवरी को दोपहर 3 बजे जेएनएसयू की एक बैठक बुलाई थी ताकि दिव्यांग छात्रों के लिए नई बस के मार्ग पर चर्चा हो सके। जेएनएसयू अध्यक्ष कन्हैया कुमार और महासचिव रामा नागा सबसे पहले पहुंचे। 10 मिनट के बाद जेएनएसयू के संयुक्त सचिव सौरभ शर्मा भी पहुंचे। हम सभी ने 10 मिनट तक बस मार्ग पर चर्चा की। रजिस्ट्रार जुत्सी का दावा है कि इस कार्यक्रम में कन्हैया कुमार ने अफजल के कार्यक्रम को रद्द करने का विरोध किया। जुत्सी ने अपने बयान में कहा है कि सौरभ शर्मा ने बाद में मुझे अफजल गुरु की न्यायिक हत्या पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का पर्चा दिखाया और कहा कि कुछ छात्र आज शाम 5 बजे साबरमती ढाबा में इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। रजिस्ट्रार ने आगे कहा कि जब विश्वविद्यालय ने इजाजत वापस लेने का फैसला किया तो कन्हैया ने इसे रद्द करने पर ऐतराज जताया। जेएनयू ने विवादास्पद कार्यक्रम की जांच के लिए एक कमेटी बनाई है। शुरुआती जांच रिपोर्ट के आधार पर कन्हैया कुमार समेत 8 छात्रों को क्लास में बैठने से निलंबित कर दिया गया है। जांच कमेटी 11 मार्च को छात्रों पर आगे की कार्रवाई पर रिपोर्ट दे सकती है। लेकिन रजिस्ट्रार के बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि कन्हैया ने अफजल पर कार्यक्रम रद्द करने का विरोध क्यों किया। सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा पाने वाले आतंकी अफजल के पक्ष में कार्यक्रम कैसे आयोजित किया जा सकता है। अफजल के कार्यक्रम वाले पर्चे में न्यायिक हत्या की बात साफ साफ लिखी थी, फिर भी कन्हैया विरोध क्यों कर रहा था। तो अफजल की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तुम कुछ भी कर लो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। है जान से प्यारी। इस वक्त दिल दहला देने वाली खबर है बहरोड से, जहां पर 4 मजदूर सेप्टिक टैंक में डूब गए हैं। मजदूरों की संख्या ऐसा बताया जा रहा है कि 4 से ज्यादा भी हो सकती है। मजदूरों को बचाने की कोशिशें जारी हैं। नीमराणा की जिमी इंटरनेशनल कंपनी की यह घटना बताई जा रही है और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। निजी स्तर पर प्रशासन की मदद मांगने के बाद में ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। लोग वहां पर मौजूद हैं। आप देख पाएंगे किस तरह से रस्सियों के सहारे वहां से रेस्क्यू की कोशिश की जा रही है। 4 मजदूर सेप्टिक टैंक में डूबे हैं। अब डूबने के बाद में क्या ये बच पाएंगे, क्या इनकी स्थिति अंदर है, किस परिस्थिति में अंदर फंसे हुए हैं, ये हालात बड़े चिंताजनक है। पहली तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और ये उस रेस्क्यू की तस्वीरें जो वहां पर अंजाम दी जा रही हैं। अपने ही स्तर पे रस्सियों के सहारे किसी तरीके से इनको बाहर लाने की कोशिश है। अब कितनी गहराई में है, किस स्थिति में है, ये जानना जरूरी है। होशियार सिंह, जी मीडिया संवाददाता बहरोड से, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। होशियार, क्या खबर है, कितनी गहराई में है, क्या दिख पा रहे हैं, क्या बातचीत कर पा रहे हैं, क्या हालत है? जी राहुल, ये करीब 1 बजे की घटना है और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। जो गहराई है टैंकों की वो 15 से 20 फुट की बताई जा रही है
अभी रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 4 मजदूर ही थे जिनको निकाल लिया, जिनकी दो की सांसें चल रही थी, और लेकिन चारों को अस्पताल पहुंचा गया। अभी पुष्ट समाचार नहीं है कि उनकी हालत क्या है। जी राहुल, आप बता रहे हैं होशियार 2 की सांसें चल रही थी, तो जो बाकी 2 थे क्या उनकी सांसें नहीं चल रही थी? जी राहुल, जैसा मौके पर देखा और जिस तरह यहाँ फर्स्ट एड के लोग मौजूद थे, एम्बुलेंस मौजूद थी, उन लोगों का कहना था कि 2 की सांसें जैसे चलती हुई देखी गई और 2 बेहोशी की हालत में जिन्हें तुरंत भैरव के कैलाश अस्पताल में पहुंचाया गया। जी राहुल। बिल्कुल होशियार, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। होशियार सिंह, जी मीडिया संवाददाता, जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में पीसीसी चीफ सचिन पायलट के नेतृत्व का समर्थन करते हुए हाथ उठा चुके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब प्रदेश भर में घूमकर सफाई देते नजर आ रहे हैं। अजमेर पहुंचे गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी पर जहां उन्होंने हमले बोले, वहीं उससे ज्यादा उन्होंने पार्टी यानी खुद की पार्टी में गुटबाजी पर सफाई दी। कांग्रेस में अगला चुनाव सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़े जाने का फैसला क्या हुआ? पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री के दावेदार की चर्चाएं शुरू हो गईं। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डिफेंसिव हैं और अपना हाथ सचिन पायलट के साथ होने के सवाल से बचते नजर आ रहे हैं। गहलोत ने कहा कि हाथ उठवाकर समर्थन कराना विश्वेंद्र सिंह की पुरानी आदत है। जब से पायलट साहब बने हैं, सचिन पायलट बने, कोई अध्यक्ष बनता हमारे यहाँ तो कांग्रेस में तो उसको नेता मानते ही हैं, जिनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जाता है। और हमारे यहाँ कोई झगड़ा भी नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। अब कोई हाथ खड़े करवा दिए, मान लो हमारे विश्वेंद्र सिंह जी ने, उन्होंने मेरे पक्ष में हाथ खड़ा करवाए हुए हैं भरतपुर के अंदर कई बार। वो तो मतलब उनके नेचर है कि वो मतलब पब्लिक को बांध रखने के लिए वो हाथ खड़े मेरे लिए करवाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सफाई यहीं तक नहीं रुकी। गहलोत ने दावा किया कि अभी बात केवल चुनाव लड़ने तक की है। चुनाव के बाद नेतृत्व तय करेगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कोई ऐसा ये गलत फहमी है लोगों को। ये जब से पायलट साहब बने हैं, सचिन पायलट बने हैं, कोई अध्यक्ष बनता हमारे यहाँ तो कांग्रेस में तो उसको नेता मानते ही हैं, चाहे वो गिरिजाबाई बनी हो, चाहे बाद नारायण सिंह जी बने, चाहे फिर बीडी कल्ला जी बने, चाहे सीपी जोशी जी बने, और चाहे वो चंद्रमान जी बने हो, और चाहे सचिन पायलट बने हो। जो हमारे दिल्ली में जब तय हो जाता है, हाईकमान फैसला करती है, वो नेतृत्व करता है पीसीसी के अंदर। नई बात क्या हुई? हम तो राजनीति में कद तजुर्बे से तय होता है और राजस्थान में अशोक गहलोत कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का शिकार हो रहे हैं। अशोक गहलोत को अब जनता के सामने ये भी स्पष्ट करना पड़ रहा है कि राजस्थान में उनका अपना कोई गुट नहीं है। मनवीर सिंह, जी मीडिया, अजमेर। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर तलाई मोहल्ले में पुलिस की गुंडागर्दी का मामला सामने आया। पुलिस कर्मियों ने एक परिवार के सदस्यों से बुरी तरह से मारपीट कर दी। पुलिस के इस रवैये के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है। दिनेश खोईवाल कुछ लोगों के साथ अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। इसी दौरान कस्बा चौकी के एसआई भोपाल सिंह और कांस्टेबल हरीश वहां से गुजरे। पुलिसकर्मियों ने अंदर जाने के लिए कहा तो दिनेश ने पूछ लिया कि क्या घर के बाहर बैठना गुनाह है। बस इतनी सी बात पुलिसकर्मियों को नागवार गुजरी और दिनेश की पिटाई शुरू कर दी। पुलिस वालों ने दिनेश के पिता और महिलाओं को भी नहीं बख्शा। मुझे अपमानित करते हुए मुझे कहा कि मेरे एक थप्पड़ मार दी, और उसके बाद मैंने कहा कि मैं अधिवक्ता हूँ। उसके बावजूद भी उन्होंने और भी मेरे साथ हाथापाई की, और उस दरमियान पलंग से उठ के मेरे दादाजी मुझे बीच बचाव करने के लिए आए, तब उनके भी उन्होंने एक झापट मार दी। मेरा पोता वो वकील है ना, उसको बुलाया, हम दोनों बात कर रहे थे। उसके बाद बात करने लगे तो पुलिस वाले कि यहाँ क्यों, रोड के ऊपर क्यों? सब रोड नहीं, हमारे घर के आगे, हम कहाँ जाए? नहीं उठा थे, इसलिए दो तो वकील के लटपट करे, चाटा मारा। हंगामा देख लोगों की भीड़ जुटी तो पुलिसकर्मी भाग निकले। देर रात मोहल्ले के लोगों ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। भारी सुचन प्रतापगढ़ एवं अधिवक्ता साथी होने के नाते मैं इस घटना की निंदा करता हूं, और साथ ही एसपी साहब से निवेदन भी करता हूं
कि 7:30 बजे घर के बाहर बैठना कोई जुर्म नहीं है और इस प्रकार की जो घटना कारित की है उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस अधीक्षक महोदय से हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे दोषी अधिकारी जो बिना वजह निर्दोष व्यक्तियों के ऊपर इस तरह से मारपीट करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है, वहीं पीड़ितों ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सवाल ये है कि आम लोग आखिर कब तक पुलिस की गुंडागर्दी के शिकार होते रहेंगे। प्रवेश परदेसी, जी मीडिया, प्रतापगढ़। जब देश में बुलेट ट्रेन का सपना देखा जा रहा है, जब देश हाई स्पीड ट्रेन की बात कर रहा है, उस समय अगर रेल यात्री ट्रेन को धक्का देकर आगे बढ़ाएं तो सोचिए आपको महसूस कैसा होगा। और इस बारे में हम कुछ बताएं उससे बेहतर है कि आप खुद ही देख लें। कालका एक्सप्रेस का इंजन हुआ फेल। वॉशिंग ट्रैक से आते समय रुक गई ट्रेन। स्टेशन से पहले ही फंस गई गाड़ी। ट्रैक खाली नहीं होने से कई ट्रेनें हुई लेट। बाड़मेर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। दरअसल वॉशिंग ट्रैक से प्लेटफॉर्म पर आने के दौरान कालका एक्सप्रेस का इंजन फेल हो गया। बीच ट्रैक पर गाड़ी के रुक जाने से मानो आफत आ गई। जब तक गाड़ी हटती नहीं तब तक दूसरी ट्रेनों के लिए रास्ता भी बंद हो गया। ऐसे में यात्रियों ने इंजन को धक्का देकर हटाने का फैसला किया। आखिरकार खराब इंजन को वहां से हटाया गया, तब दूसरा इंजन लगाकर गाड़ी को रवाना किया गया। हालांकि इस दौरान लोगों ने अपनी परेशानी भी बताई। मेरे को गडरा जाना था, हम लोग 7-7 बजे यहाँ से आए, यहाँ पर आए हुए अभी तक बैठे हैं। यहाँ पर कालका का इंजन फंसने के कारण गडरा की गाड़ी आगे बढ़ रही है, ना कालका की गाड़ी आगे बढ़ रही है। मेरे को जाना था, जोधपुर जाना था, मैंने टिकट लेके बैठा हूँ, लेकिन अभी ये इंजन के खराब हो गया। सभी यात्री भी परेशान हो रहे हैं। हरिद्वार के भी लोग हैं काफी, कई गुजरात के भी, पंजाब भी जाना है, टिकट लेके बैठा हूँ। देश देख रहा है बुलेट ट्रेन का सपना। यात्री चाहते हैं ट्रेन में बेहतर सुविधाएं। वर्तमान हालात में सुधार की है जरूरत। क्या बुलेट ट्रेन को भी यात्री देंगे धक्का? एक तरफ देश में बुलेट ट्रेन का सपना देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ फिलहाल जो ट्रेनें चल रही हैं उनकी ही हालत नहीं सुधर रही है। लोगों के मन में यह परेशानी है कि जब वर्तमान हालात ही ऐसे हैं तो बुलेट ट्रेन का सपना आखिर साकार कैसे होगा। खैर, राहत की बात तो यह है कि 3 घंटे की देरी से कालका एक्सप्रेस को रवाना कर दिया गया। कालका एक्सप्रेस के जाने के बाद दूसरी ट्रेनों के यात्रियों ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि इनकी ट्रेन भी इस समस्या का शिकार बन गई। भूपेश आचार्य, जी मीडिया, बाड़मेर। इस वक्त बड़ी खबर बेरोड से मिल रही है, जहां पर 4 मजदूरों की मौत हो गई है। चारों सेप्टिक टैंक में, जैसे कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि डूबे थे, और अब दुखद खबर यह है कि चारों की इस हादसे में मौत हुई है। सेप्टिक टैंक में डूबने से इनकी मौत हुई थी। हालांकि रस्सियों के सहारे निकालने की कोशिश की गई थी। शुरुआत में जानकारी आई कि 2 की सांस चल रही थी, लेकिन अब खबर यह मिल रही है कि चारों की, जब अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 4 मजदूरों की सेप्टिक टैंक में डूबने से मौत हो गई है। होशियार जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। होशियार, चारों की डूबने से मौत हो गई है, ये खबर आ रही है, ये हादसा आखिर हो कैसे गया? ऐसा हो कैसे सकता है कि 4 मजदूर एक साथ सेप्टिक टैंक में डूब जाएं? जी राहुल, ये 4-5 टैंक थे जिनको ठेके के मजदूर थे, जो 400 रुपए की दिहाड़ी पर ये एक मजदूर आया था और जिनका टैंकर था जो सफाई के लिए काम कर रहे थे। और 1 बजे के करीब ये घटना हुई कि चारों के चारों गहराई का इनको शायद अंदाजा नहीं था, इस वजह से ये डूबते चले गए। और इनका रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो बहुत देर से, जैसे हमको लगा मौके पर पहुंचे तो लगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन देर से जारी हुआ, शुरू हुआ, जिसके कारण इनको ठीक समय पर निकाला नहीं जा सका। इन मजदूरों का यदि मैं नाम बताऊं जो पता चला यहाँ मौके पर जो मौजूद लोग हैं उनसे, माड़ू राम बताया जाता है एक का नाम, एक का सतपाल बताया जाता है, तीसरे का नाम फूल सिंह और चौथे का नाम टीटू। इनका दम घुटने से जहाँ तक है कि 1 बजे जब घटना हुई थी और ये 3 बजे करीब निकाले जा गए हैं, तो इनका दम घुटने से मौत होने का अंदेशा है। जी राहुल। बिल्कुल होशियार, बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए। होशियार सिंह, जी मीडिया संवाददाता, जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। दुखद खबर है, जो 4 मजदूर सेफ्टी टैंक में थे उन सबकी मौत हो गई।
जयपुर नगर निगम में अस्थायी सफाई कर्मचारियों के भुगतान में भ्रष्टाचार रोकने के लिए चेक से पेमेंट के आदेश दिए गए, लेकिन ये आदेश शायद बिना प्लानिंग के जारी कर दिए गए और यही वजह है कि कई महीनों बाद भी व्यवस्था लागू नहीं हो पाई। जयपुर नगर निगम में अस्थायी सफाई कर्मियों के भुगतान में घोटाले के जी मीडिया के खुलासे के बाद चेक पेमेंट के आदेश हुए, लेकिन आदेश अभी तक लागू नहीं हुए। वजह है ज्यादातर कर्मचारियों के बैंक अकाउंट ना होना। 4000 कर्मचारियों में से सिर्फ 1300 के पास ही बैंक खाते हैं। ऐसे में निगम आयुक्त ने अप्रैल के आखिर तक सभी के बैंक अकाउंट खुलवाने के निर्देश दिए हैं। जो पूरे हमारे सफाई कर्मचारी से हमने आदेश ये निकाला कि सबका चेक के मार्फत उनके बैंक के खाते में पेमेंट होना चाहिए। इसमें लगभग 1300 अपने पास खाते आए हुए हैं, जो खाते नंबर वगैरह आए हैं। काफ़ी बड़े पैमाने पे उनके बैंक अकाउंट जिनके नहीं है, क्योंकि काफ़ी लेबर के अभी पता चला कि बैंक अकाउंट्स जिस तरह से वो नहीं है, तो उनका भी बैंक अकाउंट खोलने का भी काम चल रहा है। और मेरे ख्याल से बाय नेक्स्ट मंथ एंड तक अपने टारगेट रखा है कि इस काम को कंप्लीट कर दिया जाए। जी मीडिया ने दिखाया था कि किस तरह अस्थायी कर्मचारियों को ना तो पूरा भुगतान हो रहा था और ना ही समय पर पैसे मिलते थे। इस खेल से जुड़ा सफाई चेयरमैन की बातचीत का ऑडियो हमने दिखाया था। सफाई चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा तो निगम आयुक्त ने चेक से पेमेंट के आदेश दिए, लेकिन प्लानिंग की कमी के चलते अभी तक व्यवस्था लागू नहीं हो पाई। वरुण भंसाली, जी मीडिया, जयपुर। आगे बढ़ते हैं। मौसम के करवट बदलने से किसानों के माथे पर सिलवटें पड़ गई हैं। प्रदेश के कई इलाकों में कोहरे की चादर बिछी हुई है, तो ओले और आंधी पानी से सिहरन बढ़ गई है। मौसम का बदला हुआ मिजाज सेहत और फसल दोनों के लिए नुकसानदेह है। मौसम में अचानक आए बदलाव से प्रदेश के लोग परेशान हैं। कभी गर्मी तो कभी बारिश तो कभी ओला। मौसम का यह मिजाज लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। ये मौसम सेहत के लिए जितना नुकसानदेह है, उतना ही फसलों के लिए भी है। मौसम की बेरुखी देखकर किसानों की धड़कनें तेज हो गई हैं। झुंझुनू में इन दिनों मौसम हर दिन नए रंग दिखा रहा है। पिछले 4-5 दिनों से गर्मी का एहसास होने लगा था, लेकिन आंधी, पानी और ओले से मौसम में अचानक बदलाव आ गया। हल्की ठंड दोबारा दस्तक दे गई। मौसम में बदलाव की वजह से सुबह में कोहरा भी देखने को मिला। मौसम के बदले मिजाज का असर बीकानेर में भी देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों से जहां बारिश और ओलावृष्टि देखी जा रही है, वहीं अब कोहरा भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में वाहन चालकों और अन्य लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सीकर में भी तीसरे दिन फिर मौसम का मिजाज बदला नजर आया। पिछले 2 दिनों में आंधी, बारिश और ओले गिरे। वहीं अब घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। कोहरे का आलम यह है कि आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हरियाणा में आज से अपनी हरियाणा का आगाज हो गया है। इस समिट का उद्घाटन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया। गुड़गांव में शुरू हुए इस 2 दिवसीय इन्वेस्टर्स समिट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, कैप्टन अभिमन्यु समेत कई कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। हरियाणा सरकार की इस महत्वाकांक्षी समिट में एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा समेत उद्योग जगत की कई जानी मानी हस्तियां मौजूद हैं। इस समिट से हरियाणा सरकार को काफी उम्मीद है। Second, we are making affordable houses in Haryana. We have just launched the first affordable houses scheme in Panchkula on our private land, no support, extra support from the government. Thanks to Arunji Jaitley, who is as finance minister, he has given a lot of support for affordable houses in this budget under the Prime Minister's vision of houses for all in 2022. We have launched a scheme at 1,521 rupees. We promised that in Haryana by 2022, under the name ASHA 2022, ASHA means Affordable Shelters and Housing for All. That is the detailed version of ASHA, ASHA. So I promised him that we will give 20,000 houses in Haryana, but he is asking for 40,000. But that I am not able to commit. But we will do our best. A road from a KMP road of 2,500 crore project. I promised him that we will complete in 400 days, but he has just now demanded that I have to complete in 343 days.
I have just said to him that, sir, I will complete it today, from today to 343 days, provided you give me all pending approval today. But any day you give me all approval, 343 days is my promise. आगे बढ़ते हैं। नागौर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे का आज तीसरा दिन रहा, जहां भागवत राष्ट्रीय प्रचारक और प्रांतीय प्रचारकों से रूबरू हुए और संघ की गतिविधियों को लेकर चर्चा हुई। 11 मार्च से होने वाली अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा को लेकर अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख डॉक्टर मनमोहन वैद्य नागौर आएंगे। अब तक करीब 200 से भी ज्यादा देशों और राज्यों के संघ पदाधिकारी नागौर पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। महाशिवरात्रि की रौनक देश और प्रदेश के सभी मंदिरों में देखी जा रही है। खासतौर पर शिव मंदिरों में लोग सुबह से ही भगवान के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। प्रदेश की कुछ तस्वीरें महाशिवरात्रि की भक्ति में लोग डूबे हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे थे। अब हम आपको कोटा, जैसलमेर, झुंझुनू, डूंगरपुर, अलवर की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर आप देख पाएंगे और कोटा से इस बीच बड़ी खबर मिल रही, जहां पर मंदिर में पूजा को लेकर विवाद हो गया है। पुलिस पहरे में पूजा हुई है। विधायक भवानी सिंह राजावत, संदीप शर्मा यहां पर मौजूद रहे। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मंदिर परिसर में जुटे। लंबे समय से मंदिर पर ताला लटका हुआ था। विज्ञान नगर इलाके में ये शिव मंदिर स्थित है और जैसा कि आप देख पाएंगे, ये पहली तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो जी राजस्थान न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। विधायक भवानी सिंह राजावत है, संदीप शर्मा, दोनों आपको दिखाई देंगे और ये मंदिर पहुंचे और यहां पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में मंदिर में पूजा अर्चना हुई। तो पुलिस के पहरे में ये पूजा संपन्न हुई है, पूजा पूरी हुई है। विधायक थे यहाँ पर मौजूद और लंबे समय से इस मंदिर पर ताला लटका हुआ था और उसके बाद में रैली के रूप में जो धर्मावलंबी में पहुंचे भवानी सिंह राजावत विधायक यहाँ पर थे और उनके साथ संदीप शर्मा भी थे। कोटा से दोनों विधायक यहाँ पर पहुंचे और यहाँ मंदिर में पुलिस पहरे में पूजा अर्चना हुई। एक लंबे अरसे से बताया जा रहा है कि इस मंदिर में ताला लटका हुआ था। उसके बाद में पुलिस पहरे में यहाँ पूरे विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना की गई। दोनों ही विधायक